भोरे भोरे का टाइम था जज साहब। हम पखाना करके लौटे तो देखे टेबल पे वकील साहब आके बैठे हैं। हमको लगा नींद में चलने का बीमारी लग गया क्या, पर ये कहने लगे हमको रपट लिखानी है। हम पूछे किसकी, तो बोले हमारी खुद की। हम कहे राम राम राम, वकील साहब सुबह सुबह हमारी नौकरी खाओगे का? आज आप रपट लिखाओगे, कल केस ठोकोगे हम ही पे। पाठक जी पॉइंट पे आइए। पॉइंट इतना सा है जज साहब क्या है वही तो पूछ रहे हैं। बस यही जज साहब कि वकील साहब थाने में खुद ही आके सरेंडर किए। आप जा सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे रमाकांत पंडित? पापा, हमने एसएसपी मौर्य को मारा है और हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए। लिख के ले लीजिए जज साहब, ये इनकी नौटंकी है। एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा है जज साहब, ये वकील साहब हैं बहुत चालू। ये कोर्ट में सरेंडर करके सिंपैथी लेना चाहते हैं ताकि माननीय न्यायालय जब इनको सजा सुनाए तो टेटुआ के बल लटकने से बच जाए। अपनी भाषा को साफ रखिए वकील साहब। सॉरी मे लॉर्ड, हम ही कहना चाहते हैं कि इट इज नॉट ए केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इट इज ए cold-blooded pre-planned murder of an officer on duty. He should be convicted under section 302, 353 and to be hanged till death. लेकिन मोटिव क्या था? अपने बेटे का बिजनेस इंटरेस्ट, सॉरी क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करना। और अगर ऐसा नहीं है तो सबूत पेश करें। डिफेंडेंट को अगली पेशी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा है। जैन सर। जरूरत नहीं थी सरेंडर करने की। यहाँ कह दिया जाता, वहां को जिम्मा ले लेता। खट जाएंगे जेल में आप। चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। अरे आप चिंता मत करिए, आपकी जगह कोई क्रिमिनल ही जाएगा अंदर। आप खुद वकील हैं, केस तो लड़ लीजिए
आप कानून की भाषा में क्या बोलते हैं वो? नॉट प्रूवन टिल नॉट गिल्टी। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ ये तो लड़िए, अपने लिए नहीं है, मम्मी डिम्पी के लिए तो लड़ लीजिए। कौन सा रास्ता चल दिए हैं आप? तुम्हारी तरह है ना, हमने भी अपना रास्ता तय कर लिया। हमारा रास्ता फांसी तक नहीं जाता है। तो कहाँ जाता है? कंट्रोल, पावर, इज्जत। गुड लक है तुम्हें। चलो। और सुनो, हमारा स्कूटर है ना, थाने में खड़ा है, घर छोड़ देना। हवलदार साहब, जाने दो, जाने दो, जाने दो। समय देने के लिए धन्यवाद। बैठिए। अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए, अफसोस है हमें। नहीं आ पाए कि आना नहीं चाहे? हमारे और मुन्ना के बिजनेस रिलेशन का असर माननीय मुख्यमंत्री की इमेज पर पड़ सकता था। पब्लिक में गलत मैसेज जाता, यही सोच के नहीं आए। अब क्यों आए? हम कोई डील करने नहीं आए हैं माधुरी जी, बस आपको ये बताने आए हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। सपोर्ट की जरूरत आपको है कि हमें? शायद हम दोनों को। हम भी आप ही की तरह अकेले पड़ गए थे अपने पापा की डेथ के बाद। कोई नहीं था उस वक्त, मुन्ना साथ खड़े रहे हमारे। इसलिए बात सपोर्ट लेने या देने की है ही नहीं। जब आप अकेले हो तो सिर्फ ये विश्वास कि आपके साथ कोई खड़ा है काफी होता है। आज यही विश्वास और आश्वासन हम आपको देने आए हैं कि हम हैं। हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। पर ये याद रखिएगा, भयमुक्त प्रदेश के दायरे में आप भी आते हैं। इसमें कोई सहूलियत नहीं मिलेगी आपको। जी धन्यवाद। ताऊजी की कोई खबर? कौन? कालीन भैया। अब तक नहीं। नमस्ते मुख्यमंत्री जी। नमस्ते। आओ भैया खिलावन। लाओ जरा चौड़ी पत्ती 26 नंबर एकदम बन बना हुआ पार। बना रखे हैं, ये लियो। खाते में लिख ले रहे हैं। यही लड़का है जो ठिकाना बताएगा, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मोहल्ला है। दीदी
गुड्डू भैया के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। चाचा प्रणाम। खुश रहो राजू बेटा। अरे खुश तो हम बहुत हैं। भतीजे चाचा प्रोटेक्शन है। तुम लोग कौन हो? अरे चाचा है हमारे। चाचा बहुत मादर चोत लौंडा है। चाचा चाचा बोल के हमको लंगड़ा कर दिया। मार दीजिए, जितना कहेंगे उतना पैसा देंगे हम आपको। अरे भिखारी एक नंबर का, इसके पास कुछ नहीं देने के लिए। आप इसकी हत्या कर दीजिए, 5 बीघा जमीन आपको हम लिख देंगे। 5 बीघा खैरात में बांट रहे हैं भोसड़ी के। तुम्हारे बाप दे के गए थे। हमारे बाप जिंदगी भर मिलिट्री में खटे हैं, तब जाके 15 बीघा जमीन खरीदे। उनके मरते ही सब हड़प गया। चचवा बहन चोद। सुनो, तुम्हारे बाप ने झांट के बाल बराबर भी जमीन नहीं खरीदा था। सारा पैसा ना गोपी गली के लौंडियों के ऊपर लुटाया था। तुम खरीदे थे कहा? दारू पी के? पुरखों की थी, और तुम्हारे दादा हमारे नाम कर गए थे। हमारे भाई कहाँ मारे थे? तो हमारे जीजा पर गोली काहे चलवाए थे? हमारी माँ की बदनामी कौन की? तो हमारी साली को कौन छेड़ रहा था? साली रंडी थी तुम्हारी मादर चोद।